स्कूल जाने के लिए मैंने दोनों रास्तों में से ऊपर वाला रास्ता चुना था और उसी रास्ते से मैं भागते जा रही थी। वो रास्ता बहुत संकरा था और दिन में भी उस रास्ते से केवल एक ही आदमी जा सके इतना वो छोटा था। दोस्तों की आवाज़ अब मेरे नज़दीक आने लगी थी। मुझे लगा अब मेरे दोस्त जल्द ही मेरे सामने होंगे। मुझे अब उनके बातचीत करने की आवाज़ एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं और तेज़ी से भागने लगी। उतने में मेरा पैर किसी चीज़ पे टकरा गया और मैं धड़ाम करके गिर गई। मेरे उंगलियों से खून बहने लगा। मेरे पैर के अंगूठे का नाखून आधा टूट गया और मुझे बहुत दर्द होने लगा। मैं फिर भी उठी और चलने लगी। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पैर मुझे हल्के हल्के महसूस हो रहे थे और मानो जैसे अपने आप ही भाग रहे हो। मुझे अंधेरे से कभी डर नहीं लगता था और ना तो मैं किसी से डरती थी, लेकिन आज मेरे साथ क्या हो रहा था वो मेरे समझ के बाहर था। आगे जाने पर वो रास्ता खेतों में से होकर गुजरता था। रास्ते के अगल बगल में कोई भी पेड़ नहीं था, पर थोड़ा आगे जाने पर एक बड़ा नीम का पेड़ था, जहाँ पर हम दिन के वक्त स्कूल जाते समय आराम करते थे। जब मैं उस पेड़ के नीचे से गुजरी तब मुझे एकदम से गर्माहट का एहसास होने लगा और मैं बहुत डर गई। ऐसा लगा कि इसी वक्त कोई ऊपर से छलांग मारकर मेरे सामने आ जाएगा। उतने में एक बड़ा पक्षी फड़फड़ करके मेरे चेहरे के सामने से गया। मैं बहुत जोर से चिल्लाई और भागने लगी। आगे से वो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। उसे गाढ़ रास्ता कहते थे। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष लताएं थी, जिसके वजह से वो रास्ता और भी घना बन जाता था। अचानक से कोई मेरे पीछे से भागते हुए गया। मुझे लगा वो कोई प्राणी होगा, पर 2-3 बार फिर से मुझे वो आवाज़ आई। तब मैं समझ गई कि कोई है जो मुझे डराना चाहता है। मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और आगे आगे चलती रही। आगे से चलते हुए एकदम से किसी वृक्ष की लता मेरे पीठ पे आ टकराई। तब मैं डर से थरथर कांपने लगी और जोर से चिल्लाते हुए आगे भागती गई। मैं भागते भागते बहुत थक गई थी और अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मेरा गला पूरी तरह से सूख गया था। मोरखेड़ और दुदलगांव के बीच में एक नाला था। इस मौसम में वहाँ पानी तो नहीं था, पर घना अंधेरा छाया था। इसके आगे तो मैं। अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे वीडियो को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला और इस स्टोरी का आखिरी रोमांचक पार्ट जल्द ही हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।